हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है सिटिंग अरेंजमेंट्स। और इसके ऑन एन एवरेज अगर देखें आप स्कैनर का जो एक्सट्रैक्ट है इसमें दिखाया गया है कि लास्ट 10 सालों में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम देखेंगे इस पे। तो देखिए, 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी। तो इसका मतलब क्या है कि 4 बच्चे हैं और उसमें से जो ए है इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, मतलब नेक्स्ट टू बी बैठा है। अभी नेक्स्ट टू बी मतलब क्या, या इस साइड हो सकता है या तो इस साइड हो सकता है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। मतलब ए बी के साइड में है लेकिन सी के साइड में नहीं है। मतलब सी आपका कहाँ होना चाहिए, यही होना चाहिए। सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। ठीक है, तो सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी मतलब यहाँ पे डी नहीं हो सकता, डी यहीं पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है। डायग्रामेटिकली आपको ऐसा बनाना पड़ेगा तभी जाके आंसर मिलेगा। तो वो इज ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी। तो डी के साइड में कौन हो सकता है, तो यहाँ भी ये है यहाँ भी है, मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन अ रो। डी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ई, B is on immediate left of E, but on immediate right of A. D is on immediate left of C. Who is standing on the extreme right? Who is standing in the middle? तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी सी डी ये 5 लड़के हैं, डी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो ये नॉर्मली अगर राइट बोला है तो हमारा राइट जो होता है उसके एंगल से करना है। डी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब यहाँ पे ई है तो इस साइड होना चाहिए, राइट साइड डी। बी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो बी जो है, सॉरी, बी जो है इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, मतलब इसके ई के लेफ्ट साइड में चाहिए जो कि है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो इमीडिएट राइट ऑफ ए में बी है। डी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, डी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी मतलब सी यहाँ पे होना चाहिए। हु इज स्टैंडिंग ऑन एक्सट्रीम राइट, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल। तो मिडल में तो भाई ये हमने जो निकाला उसके हिसाब से सारे पॉइंट क्लिक हो रहे हैं। डी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ई है, बी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई यहाँ पे दिया है, बट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए यहाँ पे दिया है। डी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी दिया है एंड सी इज एट एक्सट्रीम राइट। तो यहाँ पे मिडल में कौन है, ई है, इसलिए ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। There are 8 books kept over one another. 2 books are on the organization behavior, 2 books on TQM, 3 books on industrial relation, and 1 book is of economics. Counting from the top, the second, fifth, and sixth book are industrial relation. 2 books on industrial relations are between 2 books of TQM. 1 book of industrial relation is between 2 books of organization behavior, while the book above economics, book of economics is a book TQM. Which book is last from the top? तो इसको भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक एक के ऊपर एक 8 बुक्स रखे हैं, तो ऐसे 8 बुक्स बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 2 बुक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हैं, 2 टीक्यूएम के, 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन के और एक इकोनॉमिक्स। काउंटिंग फ्रॉम टॉप, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। तो टोटल 3 बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन के हैं, उसमें काउंटिंग फ्रॉम टॉप सेकेंड मतलब ये आईआर का है। सेकेंड मतलब काउंटिंग फ्रॉम टॉप कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स मतलब फिफ्थ आईआर एंड अगेन सिक्स्थ आईआर का आएगा। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ टीक्यूएम। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के 2 बुक जो है उस वो 2 बुक जो है वो टीक्यूएम के 2 बुक्स के बीच। तो यहाँ पे 2 बुक तो नहीं है इसलिए यहाँ तो टीक्यूएम नहीं आएगा। यहाँ पे 2 बुक्स है, यहाँ टीक्यूएम और यहाँ टीक्यूएम आने से ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टीक्यूएम और यहाँ पे मैं टीक्यूएम डालता हूँ। नेक्स्ट वन इज 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर।
मतलब एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक दो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बुक के बीच में है, तो ये आईआर का बुक है, वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बुक के बीच में होना चाहिए, ऐसा मैं ड्रॉ करता हूँ। वाइल द बुक अबाउ इकोनॉमिक्स इज अ बुक ऑफ टीक्यूएम, तो बचता टीक्यूएम ही है और उसको बोला गया है कि एक इकोनॉमिक्स का बुक है उसके वो ऊपर है, इसलिए यहाँ पे इको का बुक है। तो क्या इससे हमारी कंडीशंस फुलफिल हो पाती है? जो डायग्राम बनाए हैं फिर से पढ़ते हैं। टू बुक्स आर ऑन ऑर्गन, ये तो ठीक है, काउंटिंग फ्रॉम टॉप सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स बुक आर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स बुक तो लिखा है। टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टू बुक्स ऑफ टीक्यूएम, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के दो बुक टीक्यूएम के दो बुक्स के पीछे। वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन टू बुक्स ऑफ वन बुक इज बिटवीन टू बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और आखिरी वाला बुक जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है टीक्यूएम का, मतलब यहाँ पे इको। तो कितने हो गए ये? आईआर के तीन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन टीक्यूएम के दो हो गए, और दो हो गए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और एक बुक हो गया इको का। तो ऐसा करके अपना कंप्लीट होता है। तो इन्होंने पूछा है विच बुक इज लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप, तो ऊपर से लास्ट बुक कौन सा है? वो है ऊपर से लास्ट मतलब इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके चलिए और एक एग्जाम्पल देखेंगे जो थोड़ा सा अलग तरीके का है, सर्कुलर रेफरेंस है इसमें। फोर लेडीज ए बी सी एंड डी एंड फोर जेंटलमैन ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर। मतलब ये सर्कल है और यहाँ पे कितनी जगह है? 8। ठीक है, 8। और ये ए बी सी डी ई एफ जी एच लोग बैठे, ए बी सी डी लेडीज है, ई एफ जी एच जेंट्स है। नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, मतलब ए बी सी डी ये एक साइड पे नहीं है इसमें से कोई भी, और मतलब एक लेडी एक जेंट्स, एक लेडी एक जेंट्स ऐसे बैठे हैं। सी वो इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी इज फेसिंग डी। तो पहला क्लू मिल गया हमको कि सी जो है वो इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी इज फेसिंग डी। तो सी बेटा है, सी अगर यहां मान ले हम लोग, तो सी बेटा है जी एंड ई के बीच में। तो सी बेटा है जी एंड डी के बीच में, वो इज फेसिंग डी, तो सी के सामने डी होना चाहिए। लेकिन सी के साइड में जी एंड डी तो है, लेकिन कौन से साइड जी है और कौन से साइड ई है? मतलब सी का अगर देखा जाए तो सी अगर टेबल के सेंटर में फेस करेगा तो सी के राइट पे जी आएगा और सी के लेफ्ट पे ई आएगा, अगर ऐसा वाला हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी में सी को यहां मानो, डी को, डी तो सामने ही आएगा, तो ये भी हो सकता है कि सी के राइट में यहाँ पे ई हो और सी के लेफ्ट में जी हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, तो दोनों पॉसिबिलिटी हमको ड्रॉ करनी है। एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी, तो एफ जो है डी एंड ए के बीच में है और जी को फेस करता है। तो एफ जी को अगर फेस करता है तो एफ यहाँ है इस डायग्राम में, और यहाँ पे यहाँ है। एंड वो किसके बीच में है? डी एंड ए, तो डी तो है यहाँ पे ए आना चाहिए और यहाँ पे ए आना चाहिए। एच इज टू द राइट ऑफ बी, और एच जो है, एच ही इज एट द राइट ऑफ बी, तो दो जगहें बचती है, ये और यहाँ पे ये और ये। तो यहाँ पे बी अगर आएगा यहाँ पे तो एच यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ बी मतलब क्या? बी यहाँ देखेगा, ठीक है, तो एच यहाँ आएगा। बी अगर यहाँ है तो एच यहाँ आएगा, तो बी यहाँ लिखता हूं, एच यहाँ लिखता हूं, और यहाँ पे बी आएगा तो एच लिखता हूं। उसके राइट यहाँ हो गया, इसके राइट यहाँ हो गया। बट यहाँ पे पहली वाली कंडीशन क्या थी? नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड, तो ए बी सी डी साइड बाय साइड नहीं होनी चाहिए, जहां पे ए बी एंड डी साइड बाय साइड आ रहे हैं, इसलिए ये वाला रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ए डी बी सी एच एफ ई जी, ये जेंटलमैन और लेडीज साइड बाय साइड नहीं बैठती, इसलिए राइट जो अपना है वो यही है। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नो टू लेडीज जेंटलमैन साइड बाय साइड, पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, सी जी एंड ई के बीच में डी को फेस करता है। एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ जो है डी एंड ए के बीच में है एंड जी को फेस करता है, ये भी कंडीशन हो गई। एच इज टू द राइट ऑफ बी, जो एच है राइट ऑफ बी है, राइट ऑफ बी मतलब बी अगर सेंटर पे फेस कर सेंटर पे फोकस कर रहा है
यहाँ पे फेस कर रहा है, तो उसका राइट होगा ये, इसलिए ये भी कंडीशन फुलफिल होती है, इसलिए ये राइट सिलेक्शन है। सो हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए के लेफ्ट में तो ए है, क्योंकि ये फोकस सेंटर पे कर रहा है, इसलिए उसके लेफ्ट पे एफ है, इसलिए एफ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व करने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5-6 क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है, मजा आता है सॉल्व करने में, इसलिए क्वांटी एप्टी का जो भी 20 मार्क्स का है आपको अच्छे से करना चाहिए। हर टॉपिक जो है क्वांटी एप्टी का वो लगभग 5 मार्क का है। ठीक है, तो आज का होमवर्क देखिए, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। Mr. Manu lives in a flat above Mr. Ashokan. Mr. Lokesh in a flat above Mr. Gaurav. Mr. Ashokan lives in a flat above Mr. Gaurav and Mr. Rakesh lives in a flat above below Mr. Lokesh. तो who lives at topmost flat? तो जैसे बुक्स का एग्जांपल सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये देखिए 6 persons are sitting in a circle facing one center. Parik is between Bablu and Narinder. Ashok is between Chitra and Pankaj. Chitra is on immediate left of Bablu. Who is on the immediate right of Bablu? तो ये जो सर्कल वाला हमारा एग्जाम्पल था उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रिवाइज करिए इस टॉपिक को आज, रिवाइज दिस टॉपिक टुडे, एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बताइए, हम ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने का, और बी रेडी फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। थैंक यू।